इंडिया अपनी आईटी सेक्टर के अंदर अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर वो बहुत एडवांसमेंट लाता जा रहा है और भारत के ताल्लुकात हैं डिफरेंट ममालिक के साथ, वो तो पूरी दुनिया देखती है, वो तो पूरी दुनिया के अंदर नजर आते हैं कि क्या वजूहत नजर आती है जिसके बिहावे हर मुल्क भारत के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करना चाहता है। हर मुल्क ये चाहता है कि भारत के साथ हमारी जो है वो रिलेशनशिप बेहतर हो, ट्रेड डील्स हो। है अभी जो मौजूदा आपकी गवर्नमेंट चल रही है, क्या लेजिटिमेसी है उसकी, क्या उसका जो है वो मैंडेट है, जिसपे भी उनकी पूरी दुनिया जो है वो क्वेश्चन मार्क कर रही होती है। हमने दुनिया में अभी जाना है, रहना है और आगे अपना मुकाम बनाना है, तो आईटी के बगैर और टेक्नोलॉजी के बगैर वी आर नथिंग, हम कुछ भी नहीं है। तो इंडिया इसको सीरियस ले रहा है और वो इसके ऊपर काम कर रहा है और FU57 और FU75 बना रहे हैं, वो उन्होंने वहाँ पे प्रेजेंट किए हैं। उसके अलावा जो आप उसने बहुत सारे साबित किया हुआ है। उनका डिफेंस बजट देख लें, उनका पेश हुआ है, उसके अंदर उन्होंने आईटी सेक्टर के अंदर अपने बजट का 2.6% उन्होंने रखा हुआ है। तो ये जो फ्रांस और भारत है, इनके ताल्लुकात को मज़ीद हम स्ट्रॉन्ग होता देखेंगे और साथ ही साथ हम मेड इन इंडिया को हम फ्रांस में भी देखेंगे, मेड इन फ्रांस को हम इंडिया में देखेंगे। लाइक जैसे पूरी दुनिया के अंदर मेड इन चाइना चल रहा है, सेम एज इट इज आहिस्ता आहिस्ता मेड इन इंडिया भी हम देना शुरू करेंगे, चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, चाहे वो लाइक आईफोन मैन्युफैक्चरिंग हो, जो भी हो। बड़ी स्ट्रेटजी भी है एक कंट्री की, इंडिया की, कि वो अपने जितने भी आइडियाज़ थे वो एक बड़े स्ट्रॉन्ग कंट्रीज के बिहाफ पे वो दूसरों के सामने जो है वो प्रेजेंट कर रहा है। चांद पे अपने मिशंस भेज रही है और आईटी के बगैर गुजारा ही नहीं है आजकल। अगर किसी भी शोबे में चले जाएं, मेडिसिन के डॉक्टर्स भी आजकल कंप्यूटर पे चल, हर चीज़ के ऊपर लिखा हुआ प्रिंट हुआ देखेंगे कि मेड इन इंडिया, ठीक है। तो इस बात की इंडिकेशन है कि वो इंडिया इस मामले में बड़ा सिंसियर है, उस मामले में वो सोच रहा है कि अगर आप देख रहे हैं कुछ शॉर्ट्स, बात करेंगे भारत और फ्रांस की। इस टाइम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रांस के अंदर हैं और भारत इनोवेट्स के नाम से एक समिट हो रही है फ्रांस के अंदर, जिसमें भारत अपने स्टार्टअप्स जो है वो दुनिया के सामने पेश करेगा और फ्रांस जो है उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा, उसमें पैसा लगाएगा, जिसकी वजह से भारत जो है अब वो कंट्री बन चुका है जो टेक्नोलॉजी सिर्फ अपनी कंट्री में बना नहीं रहा बल्कि दूसरी कंट्रीज को भी प्रोवाइड कर रहा है। पाकिस्तानी पब्लिक हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि आखिर ऐसी क्या चीज है कि बड़ी बड़ी कंट्रीज जो है वो भारत में इन्वेस्ट कर रही हैं। जब वीजास की बात आती है कि फ्री वीजा प्रोवाइड करना है, तो फ्रांस या बड़ी बड़ी जो दूसरी कंट्रीज हैं उनके जहन में भारत का नाम ही क्यों आता है। अमेरिका में जब मार्को रूबियो जो है वो इंडिया के अंदर आए थे तो उन्होंने अमेरिका में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इन्वाइट किया था। बड़ी बड़ी कंट्रीज क्यों इंडिया को अब प्रायोरिटाइज कर रही है, क्या उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को इस काबिल बना दिया कि अब कंट्रीज जो हैं वो इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकती। खास तौर पे अगर यूरोप की बात की जाए, पिछले ही दिनों वो रशिया के साथ जो है इंडिया के ताल्लुकात पे कंसर्न थे, लेकिन उसके बावजूद जो उनकी ट्रेड डील्स है, जो लोग लेते हैं, जो टैलेंट लेते हैं, वो इंडिया से ही क्यों लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद। अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले कि भारत का इमेज भी बहुत ज्यादा बेहतर हो रहा है। फ्रांस ने सबसे पहले तो उन्होंने तारीफ की इंडिया के चंद्रयान मिशन की, CNN और अल जजीरा पे ये सारी चीजें चल रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देयर इज़ नो डाउट कि इंडिया अपनी आईटी सेक्टर के अंदर अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर वो बहुत एडवांसमेंट लाता जा रहा है और उसने बहुत सारे साबित किया हुआ है। उनका डिफेंस बजट देख लें, उनका पेश हुआ है, उसके अंदर उन्होंने आईटी सेक्टर के अंदर अपने बजट का 2.6% उन्होंने रखा हुआ है। तो ये इस बात की इंडिकेशन है कि वो इंडिया इस मामले में बड़ा सिंसियर है, उस मामले में वो सोच रहा है कि अगर हमने दुनिया में अभी जाना है, रहना है और आगे अपना मुकाम बनाना है, तो आईटी के बगैर और टेक्नोलॉजी के बगैर वी आर नथिंग, हम कुछ भी नहीं है। तो इंडिया इसको सीरियस ले रहा है और वो इसके ऊपर काम कर रहा है और जाहिर बात है तभी तो दुनिया इसके बारे में सोच रही है ना कि ये स्टार्टअप्स को सामने लाना, पहले चुनना, इतनी बड़ी पॉपुलेशन में से आसान बात नहीं है। जो अगर पाकिस्तान की बात की जाए, यहाँ पे इस तरह के नौजवानों को अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा या इस तरह की चीजें नहीं हमें देखने को मिलती। देखिए, हमारा जो बजट होता है इसके अंदर हमारी जो यूथ है उसके लिए जो एजुकेशन वगैरह आईटी सेक्टर के सेक्टर में अभी देख लें, जो भी हमारा रिसेंटली बजट आया है इसके अंदर हमारा आईटी के लिए कितना इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, जस्ट 1.6% राउंड अबाउट इतना इन्होंने आईटी सेक्टर के लिए रखा हुआ है। तो व्हाट इज दिस, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट कितनी हो रही है, दुनिया चांद पे अपने मिशंस भेज रही है और आईटी के बगैर गुजारा ही नहीं है आजकल। अगर किसी
भी शोबे में चले जाएं, मेडिसिन के डॉक्टर्स भी आजकल कंप्यूटर पे चल रहे होते हैं, टेस्ट वगैरह सब कुछ कंप्यूटराइज। और अगर अकाउंटिंग वगैरह के सिस्टम भी देख लें, आपका सारा सॉफ्टवेयर आपका बिजनेस मैनेजमेंट कर रहा होता है, हर चीज़ के अंदर अब आईटी आ चुकी हुई है। वो अगर कहते हैं कि ये जो बजट के लिए नंबर एलोकेट किया 0.6 एजुकेशन को और आईटी में 1 पॉइंट समथिंग, ये इज जस्ट अ नंबर, इनसे कुछ भी नहीं होता। जी बिल्कुल, मुझे भी ऐसे लग रहा है। अगर ये नंबर है भी लेकिन अगर इसको समझा भी जाए कि नंबर इतना है, बट दिस इज मिनिमम नंबर है, इससे क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। अब एआई आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। अब चाइना की मिसाल ले लें, वहाँ पे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी हुई है, उनकी ड्राइवर के बगैर कारें चल रही हैं और ड्राइवर की उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हम आप पाकिस्तान का कौन सा जी चला है? यहाँ पे भी 5G आया है, वहाँ पे 8G के ऊपर जापान में काम चल रहा है, इंडिया के अंदर कब से 5G चल रहा है। हमारे यहाँ पे आईटी और टेक्नोलॉजी का देख लें, खुद हिसाब देख लें, अभी यहाँ पे अब जाके 5G आना शुरू हुआ है, अभी आया भी नहीं है, अभी 4G ही चल रहा है। अच्छा, इंटरनेशनल मीडिया पे इंडिया की तारीफें हो रही हैं, CNN पे तारीफें चल रही हैं, आज अगर न्यूज़ देखी जाए अल जजीरा पे चल रहा है कि जिस तरह से फ्रांस के प्रेसिडेंट इंडिया की तारीफ कर रहे हैं हर चीज़ के अंदर। आपको क्या लग रहा है कि ये इमेज बनाने के लिए इंडिया ने कितनी एफर्ट की होगी, या ये एफर्टलेसली सब कुछ हो रहा है? देखें, दुनिया के अंदर कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है कि एफर्ट के बगैर की जाए। अगर आपने कुछ भी करना है ना, आपने अगर खाना भी खाना है ना, एक लुकमा उठा के खाना है, उसके लिए भी आपको एफर्ट करनी पड़ती है। आप ये नहीं कह सकते कि बिना एफर्ट किए बगैर आपका खाना आप खुद खाया जाए। नथिंग, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इंडिया ने जाहिर बात है मेहनत की है, आईटी सेक्टर में उन्होंने अपना मकाम पैदा किया है और उनके अंदर उन्होंने साबित किया है। उनका गूगल का जो सीईओ है वो इंडिया से ताल्लुक़ रखता है। इस तरह बहुत सारी टेक्नोलॉजी वो एक्सपोर्ट करते हैं। वो टेक्नोलॉजी के अंदर बड़ी यूनिक किस्म की गाड़ियाँ बना रहे हैं जो जापान को बीट कर रही हैं। चाइना के साथ वो अपना कंपटीशन लेके जा रहे हैं। तो बेशक उनसे हमारे ताल्लुकात इतने बेहतर नहीं हैं, फिर भी हमें उनसे सीखना चाहिए और उनके साथ ही हमें भी सीख के टेक्नोलॉजी के अंदर और आईटी सेक्टर के अंदर आगे करनी चाहिए डेवलप। अच्छा, कंक्लूजन की तरफ जाऊंगी। आपको क्या लग रहा है कि यूरोप ने पिछले दिनों कंसर्न उठाए कि भाई इंडिया रशिया के साथ क्यों ताल्लुकात रख रहा है, क्योंकि रशिया जो है वो एक वॉर में था। इसके अलावा फ्रांस के साथ इंडिया के ताल्लुकात मुश्किल में पड़ गए थे जब ये राफेल जेट की डील थी और इंडिया मुतमिन नहीं था कि जो टेक्नोलॉजी फ्रांस ट्रांसफर करा था, उसके बावजूद ये कंट्रीज इतनी मजबूर हैं कि ये फिर आके नरेंद्र मोदी को ना सिर्फ इनवाइट कर रही हैं बल्कि उनकी कंट्रीज में भी दौरे कर रही हैं और बहुत ज्यादा ये चीजें देखी जा रही हैं। किस वजह से ये मजबूर है? देखिए, मजबूर तो उन्हें होना पड़ता है ना। अब ये जो डिप्लोमेसी होती है, इसके अंदर उनको बात करना बनता था कि अगर रशिया इस वक्त विद इन वार है, वार के दिन चल रहे हैं, यूक्रेन के साथ वो वार के अंदर है, तो जाहिर बात है यूरोप यूक्रेन को सपोर्ट करता है, तो उनका ये प्रोटेस्ट करना बनता है कि वो जो यूक्रेन है वो थोड़ा मजलूम कंट्री है, थोड़ा छोटा कंट्री है, रशिया इतनी बड़ी पावर है, तो इंडिया भी उसको सपोर्ट कर रहा है। ऑल दो इन दोनों रशिया और इंडिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं शुरू से लेके रशिया और इंडिया के ताल्लुकात में देयर इज़ नो डाउट कि इनके ताल्लुकात किसी मुहताज नहीं है कि किसी के दोस्ती इनकी ढकी छुपी नहीं है। तो इसलिए बेशक फ्रेंच टेक्नोलॉजी का इंडिया ने वार के दिनों में राफेल जो गिरे हैं उन्होंने सही से इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने उसका भी प्रोटेस्ट किया। बट देखा जाए ये जो फिर भी दोबारा जो डील्स हो रही हैं दोबारा वही कंट्रीज फिर इंडिया के पास आ जी बिल्कुल, वही मैं आपको बताने लगा था कि जो ये सारी चीज़ें ये जो होता है ना, बिजनेस होता है, ये इन सब चीज़ों से बालातर होता है। अपने मुल्क का मफाद हो गया, ये जो बिजनेस होता है, पैसे होते हैं, ये इन सब से बालातर होते हैं, ये सब इनके ऊपर होते हैं। तो इस वजह से अब उन्होंने तो बिजनेस करना है ना, जीने के लिए उनको पैसे, आगे एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी, तो वो बैठ के सोचते हैं कि हमें किस चीज़ के अंदर ज़्यादा फ़ायदा है। अगर हम इनके साथ ताल्लुकात मज़ीद बढ़ाते हैं तो हमें फ़ायदा है, या इनसे बैकअप करते हैं तो फ़ायदा है। तो वहाँ पे बैठ के सोचा जाता है इस मामले में। ये सारी चीज़ें विद इन आवर्स नहीं होती, इनके पीछे बड़ी लंबी सोच होती है। तो इसी तरह ना वो फिर अपना ताल्लुकात मज़ीद उसके साथ इंडिया के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। इनोवेट्स के नाम से जो एक कॉन्फ्रेंस हो रही है उसके अंदर लाइक आप देखें कि जो भारत के ताल्लुकात हैं डिफरेंट ममालिक के साथ, वो तो पूरी दुनिया देखती है, वो तो पूरी दुनिया के अंदर नजर आते हैं कि क्या वजूहत नजर आती है जिसके बिहावे हर मुल्क भारत के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करना चाहता है। हर मुल्क ये चाहता है कि भारत के साथ हमारी जो है वो रिलेशनशिप बेहतर हो, ट्रेड डील्स हो, ट्रेड एग्रीमेंट्स हो, उनके साथ हमारे हर किस्म के माहिते हो, फार्मास्यूटिकल हो, चाहे ऑटोमोबाइल हो, चाहे व्हीकल्स हो, चाहे 2 व्हील्स हो, चाहे 4 व्हील्स हो, जो भी व्हाटसोएवर लाइक आप कह लें जिस चीज़ की मार्केट आप दे लें, बिजनेस दे लें, हर मुल्क चाहता है कि भारत के साथ हमारे ऐसे ताल्लुकात जो है वो डील्स हो, बेहतर हो ताल्लुकात। क्यों, क्या ही वजह है? रिसेंटली आपने जैसे फ्रांस की बात की, फ्रांस के अंदर जो ये एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसके अंदर लाइक
एक बात शॉर्ट स्टोरी अगर बात करें तो कॉन्सेप्ट तो यही है ना कि भारत फ्रांस के अंदर जाके जो अपना एक कह लें कि ट्रेड डील्स हैं बेसिकली, जो एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, मैन्युफैक्चर जो जोन है उसको स्टार्ट कर फ्रांस भारत के अंदर आके लाइक एक किस्म की ये ट्रेड डील ही हो जाती है, लाइक जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि जो फ्रांस और भारत है इनके ताल्लुकात को मज़ीद हम स्ट्रॉन्ग होता देखेंगे, और साथ ही साथ हम मेड इन इंडिया को हम फ्रांस में भी देखेंगे, मेड इन फ्रांस को हम इंडिया में देखेंगे। लाइक जैसे पूरी दुनिया के अंदर मेड इन चाइना चल रहा है, सेम एज इट इज़ आहिस्ता आहिस्ता मेड इन इंडिया भी हम देना शुरू करेंगे, चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, चाहे वो लाइक आईफोन मैन्युफैक्चरिंग हो, जो भी हो, सेमीकंडक्टर चिप्स हो, हम हर चीज़ के ऊपर लिखा हुआ प्रिंट हुआ देखेंगे कि मेड इन इंडिया। ठीक है, तो बेसिक असल में ये सारा कुछ क्यों किया जाता है, क्यों अपनी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस किया जाता है, सिर्फ इसलिए कि हमारी जो दुनिया इसकी सरफेस है, वर्ल्ड सरफेस है, उसके ऊपर हमारे मुल्क की ग्रोथ हो, हमारे मुल्क का नाम हो। जैसे आप देखें चाइना जब मेड इन चाइना शुरू किया था तो उसको थोड़ा टाइम तो लगा था, बट आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया के अंदर मेड इन चाइना ही चला, हर चीज़ चाइना की मेड चली। ठीक है, सेम एज इट इज़ आप देखें कि इंडिया अभी उन्होंने इस चीज़ के ऊपर स्टेप तो लिया है, कुछ 2-3 साल 5 साल हुए हैं जब से वो स्टेप लेके चल रहे हैं, लेकिन हाँ अभी हम पूरी दुनिया के अंदर मेड इन इंडिया नहीं देख रहे, बट उनका इनिशिएटिव ऐसा है कि हम आने वाले अगले 10-15 सालों के अंदर हम यही देखेंगे जैसे मेड इन चाइना चलता था वैसे मेड इन इंडिया चलता। बिल्कुल सही बात आपने की है, और खुल के फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है वो तारीफ कर रहे हैं कि एक खास तौर पे जो चंद्रयान मिशन है इसकी तारीफ कर रहे हैं मीडिया पे। और एक और चीज टेक्नोलॉजी की आपने बात की, इंडिया कुछ साल पहले टेक्नोलॉजी ले रहा था, टेक्नोलॉजी बना रहा था, अब टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है दूसरी कंट्रीज को भी, छोटी कंट्रीज को भी। आपको लग रहा है कि जो इमेज जा रहा है इससे इंडिया और इन्वेस्टमेंट्स भी इनवाइट कर सकता है? देखिए मैंने पहले बात किया कि आप टेक्नोलॉजी की सिर्फ बात कर रही है कि कुछ अर्सा पहले इंडिया टेक्नोलॉजी जो है वो ले रहा था, अब छोटे मालिक को दे रहा है, तो कॉन्सेप्ट यही है ना कि अगर फॉर एग्जांपल मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं उसका अपना माइंडसेट, अपना इनिशिएटिव अगर ये रखूंगा कि यार मैंने इसको ग्रो करवाना है, हर सूरत करवाना है, तो मुझे टाइम लगेगा, 5 साल भी लग सकते हैं, लगने को साल भी लग सकता है, लेकिन एक टाइम आएगा कि जब मेरी अप्रोच हाई होगी ना, मैं उस चीज़ को स्टेबल कर जाऊँगा अपनी फील्ड के अंदर। बट अगर मेरी अप्रोच होगी कि यार मैं अगर बिजनेस करके भी फॉर एग्जांपल डेली का 1000 रुपया कमा लूँ, मेरे घर का आटा राशन चल जाए, किचन चल जाए, बस, तो मेरी वो अप्रोच है ही नहीं, मेरी लो अप्रोच है, मैं उसको ग्रो नहीं कर पाऊंगा। बेसिक पॉइंट ये है, बेसिक स्ट्रेटेजी ये है कि इंडिया ने इस टाइम, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने बेसिकली ये अपनी जो अप्रोच है इस तरह की रखी है कि यार मैं सिर्फ अपने नेशन का ही भला नहीं करूंगा, मैं अपने नियर बाय जितने ऐसे ममालिक हैं जिनके पास कुछ ना कुछ चीज़ का लैक है, लाइक फॉर एग्जांपल लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लैक ऑफ गैस है, लैक ऑफ एलपीजी है, एलएनजी है, जो भी, मैं उनको भी साथ प्रोवाइड करूंगा। उनकी अप्रोच है, ठीक है, वो उस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, उस चीज़ को अपनी नेशन को भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और साथ साथ अपने नियर बाय कंट्रीज जो हैं, इवन नॉट ओनली नियर बाय, बल्कि जिस मुल्क के साथ चाहते हैं एग्रीमेंट करके उसके अप्रोच करते हैं, उसके साथ एग्रीमेंट करते हैं और ट्रेड डील्स कर रहे हैं। तो ये बेसिक पॉइंट है। मेरे ख्याल में कलेक्टिव अगर बात करूं तो यही, अगर आप लाइक कुछ भी गेन अचीव करना चाहें और आप उसके ऊपर हो, लाइक आपका माइंड ये चीज़ को एक्सेप्ट करते हो कि मैं कर लूंगा, तो आप कर जाते हो। मेरे ख्याल में ये अच्छा सर, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है इंडिया की, जब बात करते हैं तो सबसे पहली चीज ही लोग बोलते हैं उनकी पॉपुलेशन बड़ी है। इतना एक एक स्टार्टअप उठाना, अपना ब्रेन उठाना, फिर उसको मतलब रिफाइन करना, फिर दुनिया के सामने पेश करना, कैसे ये सारी चीजें की जा सकती हैं? देखिए आपने एक बात की, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, मुझे लाइक काफ़ी टाइम से ये बात सुनते हो गया, काफ़ी टाइम से ये बात मैं सुन रहा हूँ कि जो इंडिया, उनकी आबादी ज़्यादा है इसलिए उनकी मार्केट बढ़ी है, इसलिए उनकी ग्रोथ ज़्यादा है। आप मुझे एक बात का जवाब दें, हम उनका चलो पॉजिटिव एंड एक्चुअली का देख लेते हैं कि उनकी आबादी ज़्यादा, टैक्स ज़्यादा उनको कलेक्ट होता है, लेकिन आप ये भी देखें ना साथ, जितनी आबादी है उतनी ही पॉवर्टी ज़्यादा होगी, उतना ही पॉवर्टी रेशो कम करना मुश्किल होगा। ठीक है, तो वो ये भी तो कर रहे हैं ना, और वही ना स्टार्टअप चुन चुन के लाना, इतनी वो गुर्बत भी तो खत्म कर रहे हैं ना। यहाँ तो उनकी गुर्बत पीक पे जा रही है, ठीक है, और वो फिर भी इंडिया को एक ऐसा स्लोगन बना के शो करा रहे हैं, हम जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अमीर हैं, ठीक है, अपनी गुर्बत को छुपाते हैं उस स्लोगन के पीछे। नहीं, वो साथ गुर्बत के ऊपर भी काम कर रहे हैं कि लाइक हमने गुर्बत को कम से कम लेके जाना है, कम करना है, जितना कम हो सके करना है। तो ये अप्रोच है ना उनकी। हम देखें 25 करोड़ आबादी के अंदर फॉर एग्जांपल 10% लोग गरीब होंगे, 50% गरीब होंगे, यार 12 करोड़ आबादी गरीब होगी, 12 करोड़ गरीब गुर्बत को ख़त्म करना कम है, ज़्यादा इजी है, या फॉर एग्जांपल 50 करोड़ आबादी को कम करना ख़त्म है। लाइक आप ये देखिए
50 करोड़ आबादी में से गुर्बत खत्म करना मेरे ख्याल में ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू 12 करोड़ की आबादी में से अगर गुर्बत खत्म की जाए। तो उन्होंने वो करके दिखाया है। अगर उनकी 1.5 अरब की आबादी है तो फॉर एग्जाम्पल 50 करोड़ भी गरीब आवाम होगी, उन्होंने उसमें से गुर्बत खत्म की है। हम 25 करोड़ आबादी में से 12 करोड़ फॉर एग्जाम्पल आबादी अगर है हमारी गरीब, हम उसमें से गुर्बत नहीं खत्म कर पा रहे। चलिए लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या कहना चाहेंगे कंट्री के लिए ख्वाब होता है, खास तौर पे एशिया की जो छोटी कंट्रीज है, कि एक फ्रांस जैसे कंट्री के प्रेसिडेंट इंटरनेशनल लेवल पे आपकी तारीफ कर रहे हैं, और वो तारीफ और चीजों में नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी में तारीफ कर रहे हैं, आपके इसरो की तारीफ कर रहे हैं, सैटेलाइट मिशन की तारीफ कर रहे हैं। मतलब ये चीजें कैसे की जाए कि बड़ी बड़ी कंट्रीज जो है वो इस तरह आपको अप्रोच करें और फिर आपका लोहा भी दुनिया में। देखिए मैं आपको सिंपल सा पॉइंट बताता हूँ, जब चंद्रयान 3 का मिशन सक्सेसफुल हुआ था, उस मिशन ने सिर्फ इंडिया की बहुत इमेज बढ़ा के दिखा दी थी। ठीक है। लाइक नो डाउट उनका वो मिशन सक्सेसफुल हुआ, वो चांद पे गए, उसके बाद उन्होंने कई ऐसे मिशन लॉन्च किए, मिशन टू सन भी आई थिंक सो लॉन्च किया था उन्होंने। ठीक है, पॉइंट ये है कि वो करके दिखा रहे हैं, वो ट्राई कर रहे हैं, चाहे वो फेल हो रहे हैं। ठीक है, वो चाहे फेल हो रहे हैं। अब देखिए चंद्रयान 3 जो मिशन था, पहले चंद्रयान 1 लॉन्च किया, फेल हुए, चंद्रयान 2 लॉन्च किया, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, चंद्रयान 3 एट द एंड सक्सेसफुल हुआ। बिल्कुल। कम से कम वो ट्राई करके दिखा रहे हैं, चाहे वो फेल हो रहे हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि वो पास भी कर जाते हैं, उस चीज़ को सक्सेस मिल जाती है उनको। ठीक है। सेम यही पॉइंट है, ट्राई कर, वो एक है ना स्टेटमेंट, ट्राई ट्राई अगेन। लाइक आप कोशिश करते रहे, सक्सेस आपको मिल जाएगी दफ़ा। ठीक है। ये पॉइंट है। अगर आज पाकिस्तान किसी एक बड़े मंसूबे के ऊपर बैठे, मंसूबाबंदी करे उसके ऊपर, ठीक है, उसको अप्रोच करे, उसको लेके चले, कोई भी मिशन हो, ठीक है, और वो उसको कंप्लीट करने की कोशिश में जाए, चाहे फेल हो, ठीक है, लेकिन एक टाइम आएगा पास होंगे और दुनिया उसकी नज़र पाकिस्तान की उस मिशन की तरफ आएगी। जैसे हम पाकिस्तान में रहते हैं, पूरी दुनिया की नज़र चंद्रयान 3 के ऊपर आई थी, ऐसे ही सारी दुनिया की नज़र पाकिस्तान के उस मिशन में ऊपर भी आएगी, जो बार बार कोशिश के बाद कामयाब हुआ होगा। तो ये पॉइंट है, आपको कोशिश करनी चाहिए, ठीक है, एक दिन आप कामयाब होते हैं और फिर पूरी दुनिया आपकी तरफ आती है। ओके जी, थैंक। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और एक इतना सुपर पावर कंट्रीज में एक एटॉमिक पावर, और उसके अंदर जाके एक अंडर डेवलपिंग या डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो वहाँ पे इनोवेशन की सबमिट कर रहा है और अपनी इनोवेशंस जो है, अपने आइडियाज़ जो है वो पूरी दुनिया के सामने प्रेजेंट कर रहा है। ये एक ये है कि खुद के अपने आप पे खुद कफ़ील होने की या खुद कफ़ाल होने की एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी भी है एक कंट्री की, इंडिया की, कि वो अपने जितने भी आइडियाज़ थे वो एक बड़े स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ के बिहाफ पे वो दूसरों के सामने जो है वो प्रेजेंट कर रहा है। इसमें डिफरेंट एंगल्स जो हैं वो डिस्कस किए जा रहे हैं, जो उनके यंगस्टर ने या जो कि पब्लिक ने जो नित नई चीज़ें इनोवेट की हुई थी, इवन कि ये जो हाइड्रोजन बस का कॉन्सेप्ट आइडिया था, ये उन्होंने वहाँ पे किया। DRDO जो है वो उन्होंने वहाँ पे जाके अपने आइडियाज़ जो वो प्रेजेंट किए हैं, चाइना के साथ, उसके साथ रशिया के साथ मिलके जो वो FU-57 और SU-75 बना रहे हैं, वो उन्होंने वहाँ पे प्रेजेंट किए हैं। उसके अलावा जो आपके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके, इसके साथ UAE के साथ अंडर वाटर जो बुलेट ट्रेन चल रही है, उसके आइडियाज़ जो हैं वो उन्होंने प्रेजेंट किए हैं वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये एक ट्रेड मार्क जो है वो बनता जा रहा है। और जितना वार्म वेलकम किया आपने ये देखा है कि प्राइम मिनिस्टर मैक्रोन ने जो है इंडियन प्राइम मिनिस्टर को, इंडियन कैबिनेट जो थी उनको वार्म वेलकम किया है कि आप यहाँ पे आए हैं, और उन्होंने भी उनको कहा, इन्वाइट किया है कि आप लोग आएँ, हम वहाँ पे आपको स्पेस देते हैं, आपको जगह देते हैं, जो चीज़ आपको चाहिए है वो आपको प्रोवाइड करते हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट जो है वो आके इंडिया में करें। तो ये नो डाउट कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। चले राफेल के मामले में हमने देखा था कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पे इनमें थोड़ी सी बहस वगैरह चल रही थी, लेकिन अब फ्रांस जो है वो खुद मजबूर हो गया है कि वो इंडिया के साथ इस तरह की चीजों पे कोलैबोरेट करे। क्या इंडिया में जो टेक्नोलॉजी है वो दूसरी कंट्रीज को मजबूर करती है? देखें, एक टेक्नोलॉजी नहीं, सिर्फ आपके एक बहुत बड़ा कंट्री है, ठीक हो गया, बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, उनके पास टैलेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, पूरी दुनिया को उन्होंने कैप्चर किया हुआ है। इंटरनेट की दुनिया में देख लें, सोशल मीडिया की दुनिया में देख लें, वो है। उसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट के लिए लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो बड़ी ईजीएस्ट उन्होंने गवर्नमेंट ने वहाँ पे की हुई हैं। ये चीज़ें होती हैं जो कि अट्रैक्ट कर रही होते हैं दूसरे कंट्रीज़ को। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाई जाए? अगर हम दूसरी कंट्रीज की बात की जाए, अगर सिर्फ अपनी कर लें, चले चाइना हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, इस तरह की चीजें हमें ख्याल क्यों नहीं आते, आइडियाज क्यों नहीं आते? देखिए, हमारा जो है ना एक अपना पॉलिटिकल क्लैश जो है वो नहीं ख़त्म हो रहा।
हम एक मुसीबत से निकलते हैं। आप सिंपल ये देख लें कि आपके पास अभी तक कोई ऐसी पब्लिक एक्सेप्टेड गवर्नमेंट ही नहीं आई। जो भी गवर्नमेंट आती है, अभी जो मौजूदा आपकी गवर्नमेंट चल रही है, क्या लेजिटिमेसी है उसकी, क्या उसका जो है वो मैंडेट है, जिस पे भी उनकी पूरी दुनिया जो है वो क्वेश्चन मार्क कर रही होती है, पब्लिक क्वेश्चन मार्क कर रही होती है। और जब लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं होती तो फिर उसके पास वो मैंडेट नहीं होता, वो पावर नहीं होती, डिसीजन मेकिंग नहीं होती, जिसकी वजह से हम यही है कि बस हम लोग अपना डिफेंस कंप्लीट जो है वो मजबूत किए हुए होते हैं। इंटरनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हम लोग जो हमेशा इसी वजह से पीछे रह जाते हैं कि पब्लिक सपोर्ट नहीं। अच्छा, इस तरह के स्टार्टअप्स को अप्रिशिएट करने के लिए अभी बजट आया है, कितने हमने लगाए होंगे इस चीज पे कि इस तरह के लोग आ गए हैं? क्योंकि अभी मैं पिछले कुछ दिन हम देख रही थी कि किसी ने पानी से चलने वाला चूल्हा बनाया हुआ था। जाहिर है इतनी भी बड़ी बात है, लेकिन इस तरह के ब्रेन्स को लाने के लिए प्लेटफॉर्म होते हैं। किस हद तक काम हो रहा है? देखें, अभी पहले ना कुछ 4-5 साल पहले एक बंदे ने पानी पे चलने वाली बाइक बनाई थी और वो गायब हो गया था बंदा। अभी ये जिसने पानी वाला चूल्हा बनाया, हो सकता है ये भी गायब हो जाए। पानी वाला चूल्हा नहीं होगा, कोई D2 होगा, कोई भारी भारी वाटर। पानी पे तो ज़ाहिर पात है, आग और पानी तो पानी को वो कन्वर्ट करते हैं ना पहले। हाँ, तो वो बनाया हुआ है। लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं, क्योंकि ये जो टैंकर माफिया है, गैस माफिया है, ऐसे लोगों को पनपने ही नहीं देता, उसने गायब हो जाना है अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो फिर क्या अपनी मदद आपके तहत नौजवान खुद बाहर की कंट्रीज में चले जाएं, यही हो सकता है? हाँ बिल्कुल, यही है कि नौजवान जो है वो दूसरे ममालिक में जाके वो अपना टैलेंट जो है वो वहाँ पे बेच रहे होते हैं, वहाँ पे कर रहे होते हैं। तो उसी की बुनियाद पे जो है वो जितना उनसे हो सकता है वो कर रहे होते हैं।